शिवमंगल सिंह सुमन ने कभी अपने परवर्ती कवि को याद करते हुए कहा था कि तुम पास रहे तो सुनने को मन करता था, तुम चले गए तो गुनने को मन करता है, तुम पास रहे तो बिखरी बिखरी सांसें थी, तुम चले गए तो सुनने को मन करता है। ऐसे कार्यक्रम आते हैं। बूढ़े कंठ में दीपक रात, वाणी में वाणवानल और भावना में भूचाल का नाम है माखनलाल। ओज और मौज का नाम है चतुर्वेदी। राम नाम पर बिक गए तुलसी, श्याम स्नेह पर छप गई मीरा, तो देश प्रेम पर लुट गए माखनलाल। जैसा कि हम समझते हैं कि ये उनका अगर जीवन को देखा जाए तो हम 3 भागों में अगर बांटें तो एक उनका है पत्र पत्रिकाओं से जुड़ा हुआ, जो इनके द्वारा पत्र और पत्रिकाओं का जो चलाया गया और उसका संपादन किया गया वह भी अविस्मरणीय है। भोपाल में इनके द्वारा जो प्रारंभ किया गया आज बहुत बड़ा पत्र पत्रिका विश्वविद्यालय बन गया है। मदन मोहन मालवीय का और दूसरे रूप देखें तो उनका निबंध लेखन, कविताएं, और तीसरा उनका राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत भरा हुआ उनका जीवन। थैंक यू, धन्यवाद। आपने राष्ट्र कवि माखनलाल चतुर्वेदी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में प्रोफेसर सतीश राय जी से सुना। पहले राष्ट्रीय चेतना है, तो राष्ट्रीय चेतना जिस जगह हम रहते हैं, जिस जगह पर मेरा जन्म होता है, जहां हम पलकर बड़े होते हैं, जीवन यापन करते हैं, उससे हमारा लगाव हो जाता है, उससे हमारा प्रेम हो जाता है और उसके प्रति हमारे अंतर मन में एक चेतना जगती है, वह राष्ट्रीय चेतना होता है। चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। हिंदी विभाग के द्वारा आयोजित की जा रही कार्यक्रम राष्ट्रीय चेतना और कविवर माखनलाल चतुर्वेदी की संगोष्ठी में आप सभी का मैं रविरंजन कुमार सहृदय अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। यूँ तो बिहार का सभी जिला साहित्यकारों की जन्मभूमि है या उनकी कीर्ति से जगमग है, लेकिन बिहार का ऐतिहासिक एक जिला वैशाली, जो महान हस्तियों और साहित्यकारों की भूमि है, यह वह भूमि है जहाँ भगवान महावीर, वैशाली की नगर बधू आम्रपाली, राजा विशाल और गौतम बुद्ध की कर्मभूमि रही है। बौद्धिक रूप से वामभक्त और आधुनिक दौर में कथा का मीनाक्षी सिंह जिले का गौरव है। ऐसे ही पावन भूमि पर स्थित बाबा ब्रजमोहन दास महाविद्यालय में आज के इस आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय चेतना और कविवर माखनलाल चतुर्वेदी की गोष्ठी में एक ऐसे ही मुख्य अतिथि हमारे बीच उपस्थित है, जिनका आशीष इस महाविद्यालय को पहले भी मिला है। वह उस भूमि से अभी आए हैं जो बाबू देवकी नंदन खत्री, राम वृक्ष बेनीपुरी, जानकी वल्लभ शास्त्री और रामधारी सिंह दिनकर जैसे महान हस्ती की कीर्ति से जगमग है। हमारे बीच उपस्थित आलोचक, कवि, साहित्यकार डॉक्टर सतीश राय सर, जो निदेशक यूजीसी मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण DRA बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से आए हैं, हम उनका सहृदय अभिनंदन करते हैं। सर, हम आपसे आग्रह करते हैं कि सर मंच के स्थान ग्रहण करने की कृपा कीजिए। साथ ही महाविद्यालय के यशस्वी प्रचार डॉक्टर काकेश्वर पंडित सर,
महाविद्यालय के निवर्तमान प्राचार्य एवं वरिष्ठ शिक्षक डॉक्टर श्यामरंजन प्रसाद सिंह साहब एवं डॉक्टर महर्षि अखिलेश विभाग अध्यक्ष हिंदी से आग्रह है कि सर आपसे मंच पर स्थान ग्रहण करने का कष्ट। माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाओं में राष्ट्रभक्ति, प्रकृति और प्रेम का अद्भुत संगम था, जिससे युवा पीढ़ी को देशभक्ति के लिए प्रेरित किया। जो कवि, लेखक और पत्रकार साहित्य संसार में एक भारतीय आत्मा के नाम से स्मरणीय है। पुष्प की अभिलाषा कविता से भारतीय जनमन में हमेशा के लिए बस गया। माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी याद किया जाता है, जिन्होंने देश प्रेम की अपनी कविताओं के माध्यम से न केवल अपने समय में बल्कि बाद की पीढ़ी दर पीढ़ी में भी राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया है। राष्ट्रीय चेतना और कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी का कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच उपस्थित मुख्य अतिथि, प्राचार्य महोदय एवं सभी शिक्षकों से आग्रह है कि आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत हम ज्ञान और प्रकाश के इस पर्व का शुभारंभ हम दीप प्रज्वलन के साथ करें, जो नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मकता का संचार करता है। हम अपने मुख्य अतिथि एवं मंच पर उपस्थित प्राचार्य महोदय से सभी शिक्षकों से आग्रह है और फिर से दीप जलाकर इस भव्य कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाए। इसके बाद राष्ट्रकवि जिन्होंने हर भारतीय के मन में देशभक्ति की भावना जगाकर चले गए हैं, ऐसे ही कवि कई बार माखनलाल चतुर्वेदी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। जिसे इनका उसे पहचान मिल जाए, भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा, सुदामा का अगर जो आपसा घनश्याम मिल जाए। अब हम मंच पर उपस्थित महाविद्यालय के शोषित प्राचार्य डॉक्टर तारकेश्वर पंडित सर से आग्रह करते हैं कि हमारे बीच मुख्य अतिथि डॉक्टर सतीश राय सर का शॉल एवं पौधा देकर उनका सम्मान किया जाए। इसके बाद हम डॉक्टर महर्षि अखिलेश सर से आग्रह करते हैं कि महाविद्यालय के प्राचार्य को पौधा देकर सम्मानित किया जाए। डॉक्टर पूजा कुमारी सहायक प्राचार्य हिंदी विभाग से अनुरोध है कि पौधा देकर डॉक्टर श्यामरंजन प्रसाद सिंह सर विभाग अध्यक्ष दर्शन साहब सर को पौधा देकर सम्मानित किया जाए। इसके बाद महाविद्यालय के ही डॉक्टर सुभाष कुमार सहायक प्राचार्य हिंदी विभाग से आग्रह है कि मंच में उपस्थित डॉक्टर महर्षि अखिलेश सर को पौधा देकर सम्मानित करें। इस महाविद्यालय को यह दूसरी बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम डॉक्टर सतीश राय सर का उनके एक भाषण को स्पीच का फिर से लाभ उठाएंगे। हम सर का स्वागत जो है स्वागत गान से करेंगे। स्वागत गान के लिए
अस्मिता कुमारी, रोशनी कुमारी एवं मेघा कुमारी से आग्रह है कि स्वागत गान से मुख्य अतिथियों का स्वागत करें। स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम। शीश झुका हम आपका अभिनंदन करते हैं, शीश झुका हम आपका अभिनंदन करते हैं। बीएमडी के प्रांगण में हम वंदन करते हैं, बीएमडी के प्रांगण में हम वंदन करते हैं। स्वागतम हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागतम हम आपका अभिनंदन करते हैं। अपने कर कमल से पुष्प गुच्छ का हार, तुझे चढ़ाओ देव मेरे में पूजा कर स्वीकार। महक उठा मेरा ये चमन अभिनंदन करते हैं, महक उठा मेरा ये चमन अभिनंदन करते हैं। बीएमडी के प्रांगण में हम वंदन करते हैं, बीएमडी के प्रांगण में हम वंदन करते हैं। स्वागतम हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागतम हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागतम हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागतम हम आपका अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। अपने इस मधुर आवाज से
हमारे मुख्य अतिथि और इस कार्यक्रम में आए सभी शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं का स्वागत गीत से स्वागत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद कार्यक्रम की ओर बढ़ते हुए हम महाविद्यालय के दीपक प्रसाद सिंह सर, विभाग अध्यक्ष दर्शन साहब से अनुरोध है कि सर आप इस कार्यक्रम में स्वागत भाषण देते हुए संक्षिप्त स्वागत भाषण देते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कृपा करें। धन्यवाद। मंच पर आसीन मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रोफेसर सतीश कुमार राय जी, हमारे प्रधानाचार्य डॉक्टर तारकेश्वर पंडित जी, हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह, सामने बैठे हमारे सहपाठी, सहयात्री, सहसाथी, छात्र एवं छात्रा। जैसा कि मालूम है कि आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं माखनलाल चतुर्वेदी के जन्म दिवस पर कार्यक्रम में, और इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर सतीश कुमार राय जी का हम यहाँ व्याख्यान सुनेंगे। उनके बारे में ये वैशाली जो दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र है, इस धरती से सर हम आपका स्वागत करते हैं। ये महावीर की जन्मस्थली, इस वैशाली की धरती से इस महाविद्यालय में हम आपका स्वागत करते हैं। ब्रजमोहन दास एक ऐसे संत जिनकी कल्पना से यह महाविद्यालय इस ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित हुआ और पल्लवित पुष्पित होते हुए आज इस स्थिति में पहुंचा है। इस जिले का एक अपना स्थान रखने वाले महाविद्यालय में शामिल है। इस प्रांगण में भी, इस रमणीय प्रांगण पर्यावरण से भरा हुआ हरा भरा इस इलाके से हम आपका स्वागत करते हैं। आप इस विश्वविद्यालय के छात्र जीवन से काफी प्रखर और गुणी छात्र रहे हैं। स्वर्ण पदक विजेता इस विश्वविद्यालय से आप रहे हैं अपने विभाग में, और कई विश्वविद्यालयों से घूमते हुए पुनः इस विश्वविद्यालय में आकर के इस विभाग के अध्यक्ष भी रहे, हिंदी विभाग के। फिर पुनः आपका इस विश्वविद्यालय में डीन के रूप में भी इस अपनी सेवा दे चुके हैं। आपके डीन के काल में ही हमने भी कुछ अचीवमेंट पाया है इस महाविद्यालय में रहते हुए, इसलिए भी हम स्वागत करते हैं। और आज MMTC ये जो शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम UGC के द्वारा चलाया जाता है, इनके डायरेक्टर हैं। तो आपका स्वागत है इस महाविद्यालय में। और जहाँ तक माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में पहले भी कुछ सुन चुके हैं और इनसे तो हम सुनेंगे ही। जैसा कि हम समझते हैं कि ये उनका अगर जीवन को देखा जाए तो हम 3 भागों में अगर बांटें तो एक उनका है पत्र पत्रिकाओं से जुड़ा हुआ, जो इनके द्वारा पत्र और पत्रिकाओं का जो चलाया गया और उसका संपादन किया गया वह भी अविस्मरणीय है। भोपाल में इनके द्वारा जो प्रारंभ किया गया, आज बहुत बड़ा पत्र पत्रिका विश्वविद्यालय बन गया है। मदन मोहन मालवीय का और दूसरे रूप देखें तो उनका निबंध लेखन, कविताएं, और तीसरा उनका राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत भरा हुआ उनका जीवन। बाकी तो हम सुनेंगे ही। जो ऐसे राष्ट्र के निर्माता हुए, ऐसे ओजस्वी वो प्रखर वक्ता भी रहे, ऐसे ओजस्वी कविताएं लिखे कि आज़ादी की लड़ाई में उनकी कविताएं, कई गाथाएं आज भी बच्चों को हम सबको याद है। इस फूल के बारे में चाह नहीं सुरभाला किसको नहीं पता है कि वो चाहते हैं कि फूल वैसे जाए, वहाँ फेंका जाए जहाँ अपनी शीश को झुकाने के लिए, शीश न्यौछावर करने के लिए जो धरती और इस देश को सुरक्षा करने के लिए सैनिक जाते हैं, उसके न कि किसी देवताओं के ऊपर चढ़े।
ऐसी भावनाओं के माखनलाल चतुर्वेदी। आप गोपाल सिंह नेपाली के धरती से सर आते हैं और गोपाल सिंह नेपाली भी हिंदी कविता के जाने माने, और आप उन पर, हमको जहाँ तक पता है कि सर उन पर भी आपका काम है। तो ऐसे विद्वान, ऐसे प्रखर वक्ता श्री सतीश राय जी का हम स्वागत करते हैं। आगे मैं अपने प्रधानाचार्य का भी इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं, और महर्षि अखिलेश जो हमारे विभाग के अध्यक्ष हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे साथ ही पठन पाठन भी कर चुके हैं, इनका भी इस मंच पर स्वागत करते हैं। सामने बैठे हुए सभी हमारे शिक्षक बंधु, छात्र एवं छात्राओं का इस कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। इस रमणीय वातावरण में और गणतंत्र की जननी वैशाली की भूमि से आपने मुख्य अतिथि का, प्राचार्य का, सर सभी शिक्षकों का इस मंच से स्वागत किया, इसलिए हम आपको तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं सर। प्यारे छात्र छात्राओं, अब हम कार्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं। इस कड़ी में हम अपने महाविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर महर्षि अखिलेश सर से आग्रह करते हैं कि बीज का ध्यान देते हुए हमें ज्ञानवर्धित करने के लिए आशीर्वाद दें। सर प्लीज। हसित गिरीशम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुतर्वण शाखा लेखनी पत्र मुरली लिखति यदि धृत्वा शारदा सर्वकालं तत्पीतौ गुणाना मिशन पारम न याति। मंचासीन हमारे अध्यक्ष और प्राचार्य डॉक्टर तारकेश्वर पंडित जी, हिंदी के विचक्षण वक्ता और इस समारोह के प्रमुख वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर सतीश राय जी, हमारे पूर्व प्राचार्य और दर्शन शास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर श्यामरंजन प्रसाद सिंह जी, मित्रगण एवं छात्रगण, आज हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। आज पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्मदिन है। कहते हैं बूढ़े कंठ में दीपक रात, वाणी में वाणवानल और भावना में भूचाल का नाम है माखनलाल। ओज और मौज का नाम है चतुर्वेदी। राम नाम पर बिक गए तुलसी, श्याम स्नेह पर छप गई मीरा, तो देश प्रेम पर लुट गए माखनलाल। उन्हीं पंडित माखनलाल जी का आज जन्मदिन है। मध्य प्रदेश प्रांत के होशंगाबाद जिला के बाबई नामक ग्राम में 4 अप्रैल 1888 को पंडित जी का जन्म हुआ और 1968 में उनका निधन हो गया। ये बाल्यकाल से ही तुकबंदी किया करते थे। कुछ शरारती भी थे। एक शिक्षक की पत्नी पर शरारत भरी कविता इन्होंने पहली कविता लिखी थी, पर्दे में रहो और पर्दे में रहो करके, वो जिस किस्म की कुछ पंक्तियां हैं। शरारती भी थे लेकिन तुकबंदी किया करते थे बाल्यावस्था से। मिडिल स्कूल के अध्यापक भी हुए
साहित्य के क्षेत्र में मध्य प्रांतीय साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी हुए और बाद में अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन की भी अध्यक्षता इन्होंने की। इनके जीवन में दो प्रमुख व्यक्तियों का काफी योगदान है, एक माधवराव सप्रे और दूसरे बहुत बड़े नेता, पत्रकार और साहित्यकार जिनके नाम का आपने श्रवण किया होगा, गणेश शंकर विद्यार्थी। तो माधवराव सप्रे और गणेश शंकर विद्यार्थी का बहुत बड़ा योगदान रहा माखनलाल चतुर्वेदी की निर्मिति में। माधवराव सप्रे ने इनके सीने में अंग्रेजों के विरुद्ध आग प्रज्वलित कर और गणेश शंकर विद्यार्थी जी इनको सक्रिय राजनीतिक जीवन में लाए। कम लोगों को ज्ञात है कि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जिस मेदुर उंगलियों से कलम चलाते थे, वही उंगलियां कभी पिस्तौल भी चला चुकी थी। या कम लोगों को ज्ञात है कि माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी जान की बाजी लगाकर अनेक क्रांतिकारियों की जान बचाई थी। तो इस मामले में ये भिन्न किस्म के साहित्यकार थे। वो कहते हैं ना कि माला और भाला, तो कलम और पिस्तौल दोनों से संबंध रहा है माखनलाल चतुर्वेदी जी। एकदम कृषकाय थे। मात्र 3000 कुछ रुपये उसके सिक्के, उस जमाने में चांदी के सिक्के से उनको तोल दिया गया, लेकिन सीने में ज्वालामुखी हुंकार था। यह विद्रोही कवि थे, क्रांति चेतस थे। इनकी रचनाओं को आप देखिएगा, इनकी काव्य कृतियां हैं हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, युग चरण, माता, समर्पण, बेनु लोग तुझे धरा, और इनकी राष्ट्रीय कविताओं का एक संग्रह प्रकाशित हुआ है जिसका नाम है मरण ज्वार। मरण ज्वार। इनका परिवार वैष्णव था, ये कृष्ण के परम भक्त थे, लेकिन अंतर यह है कि इनके जो उपास्य थे भगवान श्री कृष्ण, उनकी उपासना और राष्ट्र प्रेम की भावना दोनों को एक में कर दिया था पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। इनके लिए बंदीगिरी कृष्ण मंदिर था। प्रेम परक भी इन्होंने गीत लिखे हैं, प्रकृति परक भी लिखे हैं, ढेर सारी रचनाएं हैं, लेकिन इसके मूल में है इनकी राष्ट्रीय चेतना। कहते हैं कि केवड़ा ना विभू घंटे कुसंहारा ना चंद्रोज्ज्वला न स्नान न विलेपन कुष्मंगा अलंकृता मुद्रे वाण्य का संगम करोति पुरुषाया संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सत्यम बाहु भूषणम भूषणम। यानी इस सृष्टि में वाणी की शोभा सबसे बड़ी शोभा। माखनलाल चतुर्वेदी जी की वाणी क्या थी? ये राष्ट्र बीना के अमर गायक। ये इनकी बहुत बड़ी विशेषता है। इनकी रचनाओं में इनकी यदि कोई केंद्रीय कविता चिन्हित की जाए तो वह केंद्रीय कविता होगी पुष्प की अभिलाषा। जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी कविता से काफी चर्चित है जनमानस में, उसी तरह से इनकी केंद्रीय कविता है पुष्प की अभिलाषा। लेकिन इनकी ढेर सारी रचनाएं ऐसी हैं
जलियांवाला बाग और भी इनकी रचना है। कैदी और कोकिला इनकी एक रचना है। कैदी और कोकिला में आप देखते हैं कि प्रकृति और पर्यावरण में और राष्ट्रीय वातावरण में भी पावस की रात है, अमावस की रात है। कवि बंदी गृह में है, काकली आती है और उस कोकिला को संबोधित करते हुए कवि लिखता है कि क्या गाती हो क्यों रहरा जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो संदेशा है किसका, कोकिल बोलो तो। काली तू रजनीधि काली शासन की करनिधि काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, और किस पर एक काली ये आली, उस पर भी अंग्रेज गाली देता है। इस काले संकट सागर पर मरने को मनमाती, कोकिल बोलो तो प्रश्न करता है। माखनलाल चतुर्वेदी जी का संबंध इस समय राष्ट्रीय चेतना के धारक थे। उनकी दो धाराएं थी, एक गरम दल था, एक नरम दल था। चतुर्वेदी जी का संबंध दोनों से था। गरम दल वालों के साथ पिस्तौल चलाते थे और नरम दल वालों के साथ हिंदी में महात्मा गांधी पर लिखी पहली कविता माखनलाल चतुर्वेदी की। ये देखिए, नरम दल के साथ भी ऐसा संबंध था। तो उनकी केंद्रीय कविता क्या है? पुष्प की अभिलाषा, जिसकी केंद्रीय पंक्तियां हैं कि मुझे तोड़ लेना बनमाली। इस बनमाली में श्रेष्ठ अलंकार, एक तो वन का माली और दूसरा बनमाली भगवान श्री कृष्ण। मैंने आपको पूर्व में कहा कि अपने पास की उपासना और राष्ट्र प्रेम की भावना को एक में कर दिया था। तो ये अपने जीवन के विषय में कहते हैं उस बनमाली को, और श्रेष्ठ अलंकार के माध्यम से पुष्प की अभिलाषा को कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम देख, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाने की रहनी। तो मैं ज्यादा आपका वक्त इसलिए नहीं लूंगा कि हमें विचक्षण विद्वान को सुनना है। अंततः मैं यह कहना चाहूंगा, माखनलाल चतुर्वेदी जी की भाषा की लाक्षणिकता को देखते हुए राष्ट्र कवि दिनकर ने कहा था कि माखनलाल चतुर्वेदी छायावाद के अवधूत थे। और मेरी समझ है कि छायावाद के अवधूत तो थे नहीं। अपनी राष्ट्रीय रचनाओं के कारण काव्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय नवजागरण का जो शंख निनाद हुआ, उसके भी अद्भुत पंत माखनलाल चतुर्वेदी। इन्हीं शब्दों के साथ में एक ऐसे कृष्ण भक्त जो बंदी गृह को मंदिर गृह समझता हो, जो कविताओं की और अपनी रचनाओं के माध्यम से हर भारतीय के मानस को झकझोर दिया हो, जो देश प्रेम पे लुट गए हो, ऐसे कविवर माखनलाल चतुर्वेदी से हमारे महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर महर्षि अखिलेश ने परिचय कराया। अपने बीच वक्तव्य से हम उनका धन्यवाद देते हैं। अब हमारे बीच कार्यक्रम उपस्थित मुख्य वक्ता जो बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के एक प्रमुख हिंदी प्रोफेसर, शिक्षाविद और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं वे हिंदी विभाग अध्यक्ष, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के निदेशक और विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी रह चुके हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय के अकादमिक और प्रशासनिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने परीक्षा नियंत्रक और DSW के पद को भी सुशोभित किया है। वे विश्वविद्यालय में मानविकी संकाय के डीन के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वे हिंदी साहित्य के ज्ञाता हैं और वे हिंदी में योगदान के लिए राजकीय साहित्य साधना एवं सेवा सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। वर्तमान में वो UGC मानवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र DRA बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये अपनी अकादमिक सक्रियता और प्रशासनिक दक्षता के लिए जाने जाते हैं। सर, हम आपसे और सभी की ओर से आग्रह करते हैं कि सर यहाँ से जो शब्द ही सही लेकिन इस प्रकार से हमें आशीष वचन दें जिससे हम लाभान्वित हो सके। एक बार पुनः शब्द सुनने का मौका मिला। इस महाविद्यालय के परिकल्पक प्रधानाचार्य भाई डॉक्टर तारकेश्वर पंडित जी, दर्शन शास्त्र के मनीषी और इस महाविद्यालय के यश के विस्तारकर्ता भाई श्याम रंजन प्रसाद सिंह जी, हिंदी भाषा और साहित्य में निरंतर साधनारत भाई अखिलेश जी, समारोह का संचालन करते हुए अपने शब्दों से सबको अभिभूत करने वाले हमारे आत्मीय बंधु, इस महाविद्यालय के शिक्षक गण और प्यारे विद्यार्थियों, शिवमंगल सिंह सुमन ने कभी अपने पूर्ववर्ती कवि को याद करते हुए कहा था कि तुम पास रहे तो सुनने को मन करता था, तुम चले गए तो गुनने को मन करता है, तुम पास रहे तो बिखरी बिखरी सांसें थी, तुम चले गए तो चुनने को मन करता है। ऐसे कार्यक्रम स्मृतियों को चुनने और किसी भी रचनाकार के कृतित्व को गुनने के लिए आयोजित किया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी हिंदी के साहित्यकार योद्धा। माखनलाल चतुर्वेदी का व्यक्तित्व बहुआयामी था और उसी तरह उनका कृतित्व भी बहुआयामी था। उनका जन्म मध्य प्रदेश के भावई गांव में हुआ। ये कृष्ण भक्त परिवार और बंधुओं, कृष्ण हमारे वास्तविक पूर्वज हैं। हमारी सभ्यता कृषि प्रधान सभ्यता है। कृष्ण धातु का अर्थ होता है खींचना। हमारी सभ्यता खींचती। कृष्ण की एक विशेषता यह है कि वे जहां भी रहे पूरी तरह से रहे। जब वे गोकुल में थे तो उन्होंने बाल लीलाएं की। जब वृंदावन में रास लीला की, मथुरा गए तो कंस का विनाश किया, द्वारिका नगरी बनाई, कुरुक्षेत्र में रहे तो सारथी की भूमिका में रहे। कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि जहां रहिए पूरी तरह रहिए और जब मुक्त हो जाइए तो पूरी तरह मुक्त हो जाइए। माखनलाल चतुर्वेदी जहां रहे पूरी तरह रहे। 1904 से उन्होंने लिखना शुरू किया। 1908 में उनकी पहली रचना छपी हिंदी केसरी, जिसके संपादक माधवराव सप्रे थे। मित्रों, माधवराव सप्रे हिंदी के अनन्य सेवक।
उनकी मातृभाषा मराठी थी और वे तिलक के निकट सहयोगी। केसरी के आधार पर उन्होंने हिंदी केसरी का प्रकाशन किया और उसके पहले 1900 ईस्वी में उन्होंने छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका निकाली। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी यह जानते होंगे कि 1901 में उनकी एक कहानी छपी थी छत्तीसगढ़ मित्र में, टोकरी भर मिट्टी। अनेक विद्वानों ने उसे हिंदी की पहली कहानी के रूप में स्वीकृति दी है। 1905 में माखनलाल चतुर्वेदी नॉर्मल ट्रेनिंग के लिए बिलासपुर, नॉर्मल ट्रेनिंग के लिए वे गए। वहां क्रांतिकारियों से उनका संपर्क हुआ। गणेश सखाराम देउस्कर वहां मिले। गणेश सखाराम देउस्कर एक राष्ट्रवादी संपादक। 1906 में मिडिल स्कूल में उनकी नियुक्ति हुई और 1910 में एक मराठी पत्र के हिंदी संस्करण का उन्होंने संपादन किया। जब 1913 में कालूराम गंगराडे ने प्रभा का प्रकाशन शुरू किया तो इन्होंने शिक्षक पद से त्याग पत्र दे दिया और प्रभा में बहुत कम वेतन 18 रुपये वेतन पर ये चले गए और प्रभा को इन्होंने उस समय का एक सिर्फ साहित्यिक पत्र बना दिया। विद्वानों ने यह माना कि प्रभा मध्य प्रदेश की सरस्वती है। ये सजग रहे, सक्रिय रहे, आंदोलनों में भाग लेते रहे। कर्मवीर में जब इनकी सेवा ली गई तो अपने उग्र संपादकीय के कारण इन्हें पहली बार 1921 ईस्वी में जेल गए। 1930 में दूसरी बार जेल गए और उसी जेल में कैदी और कोकिला शीर्षक कविता लिखी 1930 की। 1908 में जो बहिष्कार शीर्षक इनका लेख है, आप वह लेख देखेंगे तो लगेगा कि भारतेंदु ने भी बहिष्कार की बात की। आगे चल के महात्मा गांधी ने बहिष्कार की नीति का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों का बहिष्कार करो, उनकी नीतियों का, उनके उत्पादन का बहिष्कार करो। 1918 में उनका नाटक प्रकाशित हुआ कृष्णार्जुन संग्राम। 1915-16 में जबलपुर में इसके कई भव्य प्रदर्शन हुए। नाटक दृश्य काव्य है और जन चेतना को जागृत करने का सर्वाधिक सशक्त साहित्यिक माध्यम है। तो पहली प्रकाशित कृति नाटक है। आपने देखा कि लेख से शुरुआत की, उसके बाद ये नाटक में आया। 1917 में जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन चला रहे थे, उस समय गांधी पर इन्होंने एक कविता लिखी, निशस्त्र सेनानी। गांधी पर वह पहली कविता है। विश्व की अनेक भाषाओं में गांधी पर कविता लिखी गई है, लेकिन इनकी वह कविता गांधी पर पहली कविता है। तो अपने समय से कितने आगे ये थे, आपने इसे देखा होगा। 1913-14 में प्रभाव इतना प्रखर हुआ कि सरकार की कुदृष्टि उस पर आ गई, वह बंद हुआ। 1915 में फिर इसका पुनर्प्रकाशन हुआ
और 1918 तक चतुर्वेदी जी ने इसका संपादन किया। 1920 में वे करवीर के संपादक हुए और जब 1923 में प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी जेल गए तो 5 माह तक, बल्कि 6 माह तक, अक्टूबर 23 से मार्च 24 तक उन्होंने प्रताप का संपादन किया। 1921 में वे गिरफ्तार हुए देशद्रोह के आरोप में, 23 में मुक्त हुए और 1925 में उन्होंने अपने स्वामित्व में करवीर का प्रकाशन प्रारंभ किया। मित्रों, करवीर अपने समय का सर्वाधिक ओजस्वी पत्र। 1913 में 3 पत्रिकाएं निकली जिन्होंने हिंदी साहित्य और राष्ट्रीय चेतना को अग्रेसित किया। एक पत्रिका थी प्रभा, दूसरा पत्र था प्रताप और तीसरी पत्रिका थी हिंदी साहित्य सम्मेलन की पत्रिका सम्मेलन पत्रिका। 11 जुलाई 1959 तक उन्होंने कर्मवीर का संपादन किया। उन्होंने कर्मवीर में कभी विज्ञापन नहीं छापा, कर्मवीर में सहयोग के लिए कोई अपील नहीं छापी। लोग स्वतः आगे आते रहे। उर्दू के एक शायर ने कहा है कि मैं अकेला ही चला था चांदी में मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कार वापस आ गया। तो वे अकेले चले लेकिन उनके साथ कारवां बनता गया, सहयोग मिलता गया। 1930 में दूसरी बार वे जेल गए और जेल से निकलने के बाद वे राष्ट्रीय आंदोलन को तीव्र करते रहे। अपने संपादकीय लेखों के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से। आजादी के बाद जब देश आजाद हुआ, उसके पहले आजादी के संघर्ष में युवाओं को जागृत करने के लिए उन्होंने एक प्रसिद्ध कविता लिखी जिसकी पंक्तियां आप मुजफ्फरपुर में जाएंगे टावर पर तो वहां लिखी मिलेंगी कि द्वार बलिका कोल चल भूडोल कर दे, द्वार बलिका कोल चल भूडोल कर दे, एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे, मसल कर अपने इरादों से उठाकर 2 हथेली है कि दुनिया गोल कर दे, रक्त है या है रगों में शुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे अपनी जवानी। यह मंत्र था, यह आजादी के लिए जागरण का मंत्र था और इस मंत्र ने अनेक नवयुवकों को राष्ट्रीय आंदोलन में अपने आप को बलि देने के लिए उत्साहित किया। जब आजादी मिली तो वे आजादी के बाद के खतरों से भी अपरिचित नहीं थे। उन्होंने लिखा कि मुक्त गगन है, मुक्त पवन है, मुक्त सांस गर्वीली, लांग सात लावी सदियों की हुई श्रृंखला ढीली, टूटी नहीं कि लगा अभी तक उपनिवेश का दाग, बोल तो तिरंगे तुझे उड़ाऊं या कि जलाऊं आग, ऊंची हुई मसाल हमारी आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है, शोषण से है मृत समाज कमजोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास हमारा है, जनगंगा में ज्वार लहर तुम प्रवाहमान रहना, जनगंगा में ज्वार लहर तुम प्रवाहमान रहना, पहलुए सावधान रहना, पहलुए सावधान। आप देखेंगे कि आजादी से मोह भंग होने लगा। तो यह एक लंबी साधना है इनकी। इनका पहला काव्य संग्रह इनकी रिटनी 1943 में।
राष्ट्रीय चेतना की ओजस्वी कविताएं इसमें संकलित हैं। और जब साहित्य अकादमी ने साहित्यिक कृतियों पर सम्मान देना शुरू किया तो पहला सम्मान किसी हिमकिरीटी को मिला। फिर 1949 में इनकी दूसरी कृति आई हिम तरंगिनी, 1951 में माता, 1956 में युगचरण, 1960 में वेणु गूंजे धरा और भरद्वाज, जिसका उल्लेख भाई अखिलेश जी ने किया कि ये राष्ट्रीय चेतना की अग्निधर्मा कविताएं इसमें संकलित हैं। 1963 में इनका प्रकाशन हुआ। इनका निबंध संग्रह है साहित्य देवता और दूसरा निबंध संग्रह है अमीर इरादे गरीब इरादे। इनकी कहानियों का संग्रह है कला का अनुवाद, 1954 में छपा था। इसमें 13 कहानियां थी, लेकिन जब उनकी रचनावली का प्रकाशन हुआ तो कहानियों की संख्या बढ़ गई। समय के पांव इनके संस्मरणों का संग्रह है और रंगों की बोली यह गद्य का। तो इस तरह आपने देखा कि ये बहुआयामी कृतित्व के रचनाकार थे। यह इनकी रचनाओं में भारतीय आत्मा का स्वर मुखरित था, इसीलिए इन्हें भारतीय आत्मा कहा जाता है। आज जब हम अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं तो माखनलाल चतुर्वेदी का साहित्य हमारा मार्गदर्शन करेगा। इन पर दिनकर ने लिखा था कि रेशम के डोरे नहीं, सूल के तार नहीं, तुमने तो सब कुछ बुना सांस के धागों से, बेटों की रेखाएं रंगों में गोल उठी, गुलबदन की रंगी कड़ियों के रागों से। तो श्रृंखलाएं इन्हें बांध नहीं सकती। अंग्रेजों का पेट प्रहार इन्हें विचलित नहीं कर सका। तो माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा थे। एक भारतीय आत्मा के रूप में जब उनका साक्षात्कार हम करेंगे तो हमारे भीतर की चेतना जागृत होगी। मैं आयोजकों का धन्यवाद करता हूं कि वैश्वीकरण के इस दौर में जब हम विज्ञापन और बाजारवाद से घिरे हुए हैं, आपने हमारी जातीय परंपरा के एक महान उद्घोषक का स्मरण किया। माखनलाल चतुर्वेदी की स्मृति हमें पाथेय देगी। किसी ने कहा है कि फूल मुरझाते हैं, अल्फाज नहीं मुरझाते। दूर जाना है बुजुर्गों की दुआ ले जाओ, उनके अल्फाज हमारे लिए दुआ का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सर के द्वारा दिए गए वक्तव्य से कि माखनलाल चतुर्वेदी जी वो कृष्ण भक्त थे और कृष्ण भक्त ही समृद्ध है। जिस प्रकार कृष्ण जो है जहाँ भी गए अपना कार्य पूरा किए, बाल लीला हो चाहे रास लीला हो, गोकुल से लेकर वृंदावन, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, राजगीर या द्वारिका, इसी प्रकार से हम जब भी अपने जीवन में कोई कार्य करें उसे पूर्ण करें, उसका समापन सही से करें। माखनलाल चतुर्वेदी जी पर प्रकाश डालते हुए सर ने बताया कि हमें अगर देशभक्ति को, अगर राष्ट्रभक्ति को समझना है तो हमें उनकी रचनाओं से साक्षात्कार होना पड़ेगा। सर ने एक लाइन कहा, पास रहे तो सुनने का मन करता है। सर, हमें यही लाइन याद है, यही लाइन सर आपके लिए है
पास रहे तो सुनने का मन करता है, दूर रहे तो फिर से बुलाने का मन करता है। बस एक 2 लाइन की पंक्ति से, यूं नजरें मिली और दिल चुरा लिया, यूं नजरें मिली और दिल चुरा लिया, हमने तो समझा था बुद्ध, आपने धड़कन सुना दिया। इसी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम महाविद्यालय के एसोसिएट प्राचार्य डॉक्टर तारकेश्वर पंडित सर, जो आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर तारकेश्वर पंडित सर से विनम्र निवेदन करता हूँ कि सर अपने अमूल्य विचारों से हमें अनुग्रहित करें। मंच पर आसीन हिंदी के यशस्वी कवि, साहित्यकार, आलोचक, विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष, एकेडमिक स्टाफ कॉलेज के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर सतीश कुमार राय जी, पूर्व प्राचार्य दर्शन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर श्याम रंजन प्रसाद सिंह जी, हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी, सामने बैठे विभिन्न विषयों के विद्वान प्राध्यापकगण, छात्र छात्रा, आपने राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में प्रोफेसर सतीश राय जी से सुना। पहले राष्ट्रीय चेतना है, तो राष्ट्रीय चेतना जिस जगह हम रहते हैं, जिस जगह पर मेरा जन्म होता है, जहाँ हम पलकर बड़े होते हैं, जीवन यापन करते हैं, उससे हमारा लगाव हो जाता है, उससे हमारा प्रेम हो जाता है और उसके प्रति हमारे अंतर मन में एक चेतना जगती है, वह राष्ट्रीय चेतना होता है। आधुनिक काल में वैसे तो साहित्य में अगर देखा जाए तो आदिकाल से ही राष्ट्रीय चेतना की भावना जगने लगी थी, परंतु विखंडित रजवाड़े, जिनको मुगलों से लड़ना पड़ता था, वे छल प्रपंच से परास्त होते चले गए। भक्ति काल में भक्ति की अविरत धारा प्रवाहित हुई और राम और कृष्ण के द्वारा हम राष्ट्रीय चेतना को जान सकते हैं। कृष्ण ने महाभारत में सत्य का पक्ष लिया था, वह भी एक राष्ट्रीय चेतना ही है। राम ने अपने शौर्य से रावण पर विजय प्राप्त किया, वह भी एक अस्मिता के रूप में ही देखा जा सकता है। रीतिकाल में लोग श्रृंगार पर ज्यादा बल देते थे, वहां राष्ट्रीय चेतना का
सकते हैं कि छिन्न हो गई थी, लेकिन आधुनिक काल में आकर जब हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी संपूर्ण भारत में आधिपत्य जमा लिया था और डबल टैक्स, दोहरे कर भारतीयों पर लगा दिया था, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था कि अंग्रेज राज सुख साज सजय सब भारी, पैधन विदेश चली जात यह अधिक भारी, सबके ऊपर टिकस की आफत आई, हा हा भारत दुर्दशा देखी जाई। यहाँ भारत की जो दुर्दशा थी, मुगल एक तरफ अय्यासी में पैसे बहाते थे, तो दूसरी ओर ईस्ट इंडिया कंपनी आकर जो दोहरा टैक्स लगा दिया था, वहां कवियों के मन में जो एक भाव जगा, राष्ट्र के प्रति प्रेम जगा, वह राष्ट्रीय चेतना थी और भारतेंदु के रूप में प्रथम रूप में देखा जा सकता है। आगे चलकर मैथिली शरणगुप्त हुए, जिन्होंने भारत भारती में लिखा कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे, अभी आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यानी हम कौन थे, हमारी संस्कृति सभ्यता, हमारा देश समृद्ध देश कैसा था और आज हम क्या हो गए हैं, भविष्य में हम क्या होंगे। ऐ भारतवासियों, आओ और इस पर हम विचार करें। उसी क्रम में भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को देखा जा सकता है, जिनके अंतर मन में राष्ट्रीय भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, कविता, कहानी, निबंध आदि के रचनाकार एकाएक स्वतंत्रता की बेड़ियों को काटने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ता है और कई बार जेल की यातनाएं सहनी पड़ती है और उसी जेल के क्रम में जो यातना थी, बेड़ियां उनके हाथ और पैरों में पड़ी हुई थी, उसी समय उन्होंने कोकिल और कैदी और कोकिला लिखा था। साथ ही पुष्प की अभिलाषा भी उन्होंने लिखा, जैसा कि हमारे हिंदी विभाग के अध्यक्ष ने भी कहा और हमारे मुख्य वक्ता ने भी इस पर विस्तृत चर्चाएं की। लेकिन आज के इस दौर में राष्ट्रीय चेतना पर जो चर्चा हो रही है, आजादी के बाद करीब 10-15 वर्षों तक तो राष्ट्र की भावना बढ़ी रही। लोग प्रथमतः प्राथमिकता राष्ट्र को देते थे, लेकिन धीरे धीरे इसमें छिन्नता आती चली जा रही है। हम आत्मपोषी होते चले जा रहे हैं और देश की जो अर्थव्यवस्था है या देश में जो राष्ट्रीयता की भावना है वह छिन्न होती चली जा रही है। तो हम यही कहेंगे इस संगोष्ठी के माध्यम से कि हमारे लिए देश बड़ा है, हम देश के लिए जीते हैं। अगर देश नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे। इसीलिए हम देश को प्राथमिकता दें, देश के विकास में अपना योगदान करें, तभी सच्ची राष्ट्रीयता की भावना प्रदर्शित हो सकेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। महाविद्यालय के प्राचार्य ने हमें यह बताया, आदिकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल और देशभक्ति काल, वो अगर समझना है तो हमें
साहित्य की दुनिया में जाना होगा। देशभक्ति की भावना को समझने के सबसे अच्छा हमारे देशभक्ति कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। उनकी रचनाएं को समझें, उन्हें पढ़ें, क्योंकि जब देश स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था तब इन्हीं कवियों ने देशवासियों को राष्ट्रीय भावना, उनके मन में राष्ट्रीय भावना जगाने का काम किया। किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे पहले देश बड़ा होता है, देश से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। इस कड़ी में अब कार्यक्रम के समापन की ओर हमें अब महाविद्यालय के सहायक प्राचार्य डॉक्टर पूजा कुमारी मैम से मैं आग्रह करता हूं कि मैम आप यहाँ आए और इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद ज्ञापित करें। मंच पर उपस्थित विद्वत्गण, इस सभा में उपस्थित अध्यापकगण और हमारे प्यारे छात्र और छात्राएं, मैं डॉक्टर पूजा कुमारी, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, ब्रजमोहन दास महाविद्यालय दयालपुर, आज के शुभ अवसर पर उन सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिनकी वजह से आज का ये कार्यक्रम सफल हुआ। और मेरी स्थिति तो कुछ इस प्रकार है सर कि यहाँ पर कबीरदास जी एक पद में मैं बोलना चाहती हूँ। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मैं किनका पहले धन्यवाद करूं और किनका बाद में करूं, लेकिन सभी कार्यक्रम का या सभी संस्थान का एक नियम होता है और करना भी पड़ता है। लेकिन हम तो सर केवल धन्यवाद करने से ये नहीं मतलब मानेंगे, हम चाहेंगे कि सर आपका आशीर्वाद हमें हमेशा मिले। और आगे मैं बोलना चाहूँगी कि आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर सतीश कुमार राय सर, भूतपूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष, संकाय प्रमुख, वर्तमान निदेशक यूजीसी, मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र BRA मुजफ्फरपुर। सर आपको तहे दिल से धन्यवाद कि आज आपकी वाणी के द्वारा हम सभी को कविवर माखनलाल चतुर्वेदी और उनके रचना संसार को पढ़ने, समझने, बुनने के लिए एक नया आयाम मिला सर। सर आपको सच में बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे महाविद्यालय के संरक्षक प्राचार्य डॉक्टर तारकेश्वर पंडित सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने हमें प्रथम अवसर पर ही इस कार्यक्रम के लिए स्वीकृति दे दी थी। उसमें कोई एक वर्ड लेकिन परंतु कुछ नहीं, ठीक है आप जैसे करना चाहते हैं वैसे कीजिए। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमें प्रेरणा देती है कि हम कार्यक्रम को इसी तरह हर महीने या जब जैसा अवसर पड़े वैसे हम लोग इसको आयोजित कर सकते हैं। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच पर उपस्थित हमारे अभिभावक स्वरूप वरिष्ठ प्राध्यापक सह दर्शन शास्त्र विभागाध्यक्ष प्रोफेसर श्यामरंजन प्रसाद सिंह सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे महाविद्यालय में कुछ भी होता है, कोई भी कार्यक्रम हो या कोई भी चीज, तो सर की उपस्थिति के बिना हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हाँ ये करें हम लोग। इसलिए सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विभागाध्यक्ष डॉक्टर महर्षि अखिलेश सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस सर के दिए हुए सूत्र और मंत्र से ये कार्यक्रम का आयोजन हो पाया है। सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस सभा में उपस्थित सभी प्राध्यापकगण का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हमारे महाविद्यालय के गैर शिक्षण कर्मचारीगण का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से और व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने के लिए सहयोग दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे महाविद्यालय और इस कार्यक्रम के मुख्य अंग
या कड़ी हमारे प्यारे बच्चे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ब्रजमोहन दास महाविद्यालय में हिंदी विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चेतना और डॉक्टर माखनलाल चतुर्वेदी की संगोष्ठी में एक बार पुनः मुख्य अतिथि प्राचार्य महोदय, मंच में उपस्थित सभी शिक्षकगण, हमारे सामने बैठे हुए सभी शिक्षकगण एवं छात्र छात्राओं का मैं आभार प्रकट करता हूँ। कार्यक्रम समापन की ओर है और कार्यक्रम राष्ट्रगान के साथ समापन होगा। तो राष्ट्रगान के लिए सभी खड़े हो जाएंगे।